अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं अपना लेसन नंबर 2 in this lesson we learn about installation of Photoshop एंड और काम करेंगे इस पे मार्की टूल पे। और मार्की टूल में आगे सब कैटेगरीज में है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल एंड सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फ़ोटोशॉप किधर पड़ा हुआ है। मेरा फ़ोटोशॉप ये मेरा फ़ोटोशॉप पड़ा हुआ है। तो इसको मैं 7 से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो डाउनलोड में अब ये देखें ये फाइलें हैं और इसके बाद ये मैंने सारी एक्सट्रैक्ट की हैं। तो इसमें ये चीज़ ये हैं। तो ये चीज़ें मेरी इधर पड़ी हैं, ये मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। और इसमें ये देखें ये है और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं इसमें। ये रीडमी फाइल है फ़ोटोशॉप की। इसमें इसमें इस बारे में इंस्टॉलेशन और दूसरी इसकी लेसन्स और दूसरी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये इसकी रीडमी आ गई है। इसमें ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट और इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ये 2 गीगाहर्ट्ज़ और फास्ट प्रोसेसर, विंडो एक्सपी, सर्विस पैक 3, विंडो विस्टा, होम प्रीमियम बेसिक्स और इसमें सब आ गए हैं। विस्टा 64 बिट है, 1 GB ऑफ रैम है, 1 GB ऑफ अवेलेबल हार्ड डिस्क है और ये दूसरी चीज़ें और ये मैक और इस तरह इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके बाद ये इसका सेटअप है। तो इसके बाद सेटअप को मैं क्लिक करता हूँ। तो ये इसकी कीज़ मैंने सेपरेटली डाउनलोड की हुई हैं। ये इसके टोरेंट की मिली थी। तो ये इसमें कीज़ हैं, ये कीज़ मैंने सेपरेटली डाउनलोड की हुई हैं। तो मैं तो आपको बस बताऊंगा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुई है और ये देखें ये इंस्टॉल हुई है मेरे पास। तो इसके बाद यहाँ से आप इसकी व्यू इन करें, इंटरनेशनल एक्सेप्ट करें और ये सीरियल नंबर देखें ये मेरा एक्सेप्ट है। ये इंटरनेशनल यहाँ से करेंगे, ये सीरियल नंबर दें, इंस्टॉल इस ट्रायल पीरियड में कर लें। तो और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल होके इस तरह की होगी। तो ये इसके ये एसेंशियल डिज़ाइन और ये पेंटिंग इसके मोड दें, ये सारे मोड दें 3D। तो इसके बाद हम आगे काम शुरू करते हैं। तो न्यू, सबसे पहले मैं न्यू करूँगा। तो न्यू की दूसरी कमांड है Ctrl+N। ये देखिए Ctrl+N है। तो अगर Ctrl+N कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो ये आया। तो ये सबसे पहले नेम है, नेम इसको मैं फर्स्ट का नेम दे देता हूँ। फर्स्ट का नेम दिया और ये आगे इस वैसे तो क्लिपबोर्ड और डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज ये इसको पिक्सल में करें। ये पिक्सल है, इंचीज है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर्स है, पॉइंट्स है, पिक्स है, कॉलम्स हैं और डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ ये है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप के लिए। तो ज़्यादातर इंटरनेशनल पेपर पे यूज़ होता है A4। तो A4, A6, A5, A3 और ये इसके साइज़ हैं। ज़्यादातर प्रिंटिंग वाले A4 यूज़ करते हैं। तो ये मीटर्स में, अगर हम इसे पिक्सल में करते हैं ये इसके पिक्सल इतने बनते हैं। तो नॉर्मली जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है वो 13, सॉरी मुझे भूल गया इसकी रेजोल्यूशन। तो आप इसे इधर से चेक कर सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन जाएँ। अब ये देखें मेरा पीसी है, ये इसकी रेजोल्यूशन है 1366 इंटू 768 पिक्सल्स, मतलब कि इसकी रोज़ और कॉलम्स हैं, इसकी रोज़ और कॉलम्स हैं। तो उसके बाद तो इसको इतनी मैं देता हूँ 1366 इंटू 768 थी। तो ये रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन इंचज़ और सेंटीमीटर के हिसाब से होती है। रेजोल्यूशन होती है ये 1 इंच में कितने पिक्सल्स आएंगे। पिक्सल्स से आप मुराद दे सकते हैं एक छोटा सा नुक्ता, और इंचज़ और सेंटीमीटर के हिसाब से है। तो नॉर्मली यूज़ करते हैं इंचज़ में 300 होती है और अगर जब हम इस सेंटीमीटर में करते हैं तो ये इतनी बनी है।
और वैसे तो नॉर्मली 200 यूज़ करते हैं। तो और ये 8 बिट और ये इसकी कलर मोड है कि कितने मोड का होगा, 8 बिट, 16 और 32 बिट का। तो ये इसका इमेज साइज़ शो कर रहा है 8 बिट कर लिए इसे 8 बिट। अब देखने यहाँ से 16 बिट और साइज़ इंक्रीज़ कर गया, तो इसको बड़ा किया, कम किया। और सो ये तो फिर उसके बाद ये बिट मैप, ग्रे स्केल और जी पी और ये CMYK और लैब कलर, इन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली ये जी और जी पी यूज़ करते हैं। और ये बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कलर के बारे में। अब ये देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। अब ये इसकी रेजोल्यूशन आ गई है। तो उसके बाद इसके बाद जो बेसिक चीज़ आती है वो लेयर बनानी। लेयर कैसे बनाते हैं, तो लेयर बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें ये तरीका है, यहाँ से लेयर बनती है, ये देखिए ये लेयर बनती जा रही है। तो उसके बाद और जो तरीके हैं वो हैं लेयर मेन्यू में जाके न्यू और लेयर, शिफ्ट कंट्रोल एंड, या फिर बाय प्रेसिंग कीज़ शिफ्ट कंट्रोल एंड न्यू लेयर। और इसमें हम इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट लेयर। तो इसको ये देखिए फर्स्ट लेयर का नेम आ गया। उसके बाद हम इस पर काम करते हैं। तो ये मार्केट टूल है। मार्केट टूल का शॉर्ट कमांड है M। तो ये एम से भी एक्टिवेट हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम इसको ये किया, और नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कलर, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर ब्लैक एंड वाइट होता है। तो इसको हम इधर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये कलर टूल एक्टिवेट हुआ है। तो इधर से इसको ये कलर किया, और ये देखें ये इसमें ये RGB है और ह्यू सैचुरेशन है, और दूसरे ये इफेक्ट्स हैं। ये देखें इसमें ये न्यू कलर आते जाते हैं। तो नॉर्मली ये इसमें होता है ह्यू में, एच में होता है। तो ये स्विचेज़ हैं, ये इसके स्विचेज़ हैं। अगर मैं इसको कलर को फॉर एग्जांपल ये कलर, ये ऐड टू स्विचेज़ करता हूँ, ये स्विच 1, ये देखें ये कलर इधर हो गया। तो उसके बाद अगर फिलिंग के लिए ये किया, ये फॉरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। देखिए ये नीचे वाले जो वाइट है ये बैकग्राउंड है। अब इसको मैं, अब डिफरेंस इसको आपको इस तरह पता लगेगा कि अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज किया, अब ये देखें। और इनकी जो कमांड होती है चेंज करने की वो एक्स होती है। अब ये देखें ये बैकग्राउंड कलर, ये फॉरग्राउंड कलर बन गया, और नीचे वाला जो है वो बैकग्राउंड बन गया, एक्स की है वो एक्टिवेट हो गया। तो फिल करने के लिए यूज़ करते हैं Alt और बैक स्पेस। ये फॉरग्राउंड कलर की जो है फिलिंग के लिए। तो इसके बाद अगर मैं एक और ये ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ की। तो इसमें मैं अब ये वाला कलर फिल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब ये फिल हो गया। तो अब ये देखें, अगर मैं इनको मूव करना चाहता हूँ लेयर को, ये देखें ये मूव हो रही है लेयर। अगर अब ये देखें, अब ये लेयर मूव नहीं हो रही क्योंकि ये लॉक है, ये लेयर लॉक है। अब इसको लेयर को दो डबल क्लिक करें तो इसे अनलॉक करें। अब ये देखें ये एक प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि जब हम दो लेयर बनाते हैं, से एक ही लेयर पे एक काम कर रहे होते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। अभी ये चीज़ है, ये इसको मूवमेंट नहीं हो सकती। अब मैं थोड़ा हिस्ट्री बैक जाता हूँ, तो थोड़ा और ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ अब मैं ये लेयर बनाई, अब मैं एक और न्यू लेयर बनाता हूँ, या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ। लेयर और न्यू लेयर में इसमें मैं सेकंड का नाम दे देता हूँ सेकंड। और उसके बाद मैं ये किया और ये मैंने चेंज किया, और इस तरह से मैं इस तरह समझ आई। इसको मैंने ये वाला दिया और इसको मैं डीसेलेक्ट किया। तो अब ये देखें, अब मैं मूव करना चाहता हूँ इसको, ये मूव हो रहा है। इसको मूव करना चाहता हूँ तो ये मूव हो रहा है। अब मैं ऊपर वाले को दोबारा मूव करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करके अब इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखें ये मूव हो रहा है। और ये ऊपर रूलर है, ये कंट्रोल और दबाने से ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये देखें, अब ये इसको मैं ये सेंटीमीटर में, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ये रूलर की एक्टिवेट हो जाती है कि आपने किस में रखना है। अब मैं इसे पिक्सल में करता हूँ, ये देखें ये यहाँ से 0 है और यहाँ से ये शो कर रहा है।
166 सेंटीमीटर है, 1366 सेंटीमीटर है। और अगर ऊपर से देखा जाए तो इसकी रो कॉलम देखे जाएँ, और ये इसकी ये देखें, ये इधर से हमें रोज़ एंड कॉलम पता लग रहे हैं। तो उसके बाद आगे चीज़ें जो वो नेसेसरी चीज़ें अब थोड़ी हैं, उसके बारे में आप बढ़ते हैं मार्गी टूल के। तो मार्गी टूल में ये चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें ये और ये एडिशन है, एडिशन ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट का सिलेक्शन है। ये इसमें इसके देखेंगे हम, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके न्यू सिलेक्शन के बारे में, तो न्यू सिलेक्शन तो ये है, ये चीज़ है, ये देखें ये चीज़ बन रही है। और ऐड टू सिलेक्शन में भी ये देखें, इसके ऊपर नहीं मैं एडिशन कोई नई चीज़ एडिशनल ऐड करना चाहता हूँ, इसमें देखने की कैसी चीज़ बन जाएगी, ये देखें। और उसके बाद ये देखें, ये देखें अगर मैं इसको फिलिंग कर देता हूँ, ये देखें अगर मैं इसे फिलिंग करके ये कर देता हूँ, तो अब ये देखिएगा, देखा आपने। तो उसके बाद ये है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको सिलेक्शन में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, इसको सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मुझे इतनी चीज़ भी चाहिए, या फिर अब ये देखिए अगर मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, ये देखिए ये बन रही है। अब मैं यहाँ से ये इतनी चीज़ रिमूव करना चाहता हूँ, ये देखिए ये रिमूव होगी, ये रिमूव होगी, और ये रिमूव होगी। अब ये इस तरह ये रिमूव करते जाते हैं। और अब इसमें से ये चीज़ है, इसमें से जो चीज़ मतलब अब ये चीज़ रह जाएगी, सिर्फ ये चीज़ जो दोनों में कॉमन चीज़ होती है वो रह जाती है। तो उसके बाद ये फीचर का जो फीचर का जो काम होता है, अब ये देखें इसकी वैल्यू होती है 250, 250 टू 0 से 250 के दरमियान होती है। तो मैं अगर इसे 50 वैल्यू देता हूँ, तो उसके बाद मैं इसे अगर अब ये देखिए मैंने उसे वैल्यू दी है। अब ये देखें ये इस तरह सर्कल हो गया। अब इसे मैं अगर इसमें कलर फिल करूँगा तो उसका बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनेगा, उसका कलर ये देखें भैया, ये देखें इसका ये बन गया। इस तरह हम मुख्तलिफ इस तरह चीज़ें बना सकते हैं। तो सेम तरीके से ये सर्कल एलिप्टिकल रूल में ये देखें ये है, तो ये देखें ये चीज़ हुई। और उसके बाद ये एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं, इससे ये एडिशनल टूल को सेलेक्ट करके ये देखें ये। और तो उसके बाद ये चीज़ इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम कोई चीज़ इस तरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये बनाना चाहते हैं, तो ये देखें ये चीज़ बन गई। तो एडिशन ये ज़्यादातर क्लाउड्स और इस एनिमेशन में बनाने के लिए यूज़ होगा। ये चीज़ है कॉमन के लिए। ये देखिए इनमें कॉमन जो चीज़ होगी, ये देखना कॉमन चीज़ होगी वही रह जाएगी, बाकी जो एडिशनल चीज़ है वो कट जाएगी। ये देखिए कॉमन चीज़ रह गई है, इसको मैं फिल कर देता हूँ, ये देखा आपने। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं फिल किया और ये किया, ये चीज़ रहेगी, तो इसको मैंने इससे ये किया। तो उसके बाद जो दूसरा काम जो करना है वो सिंगल रो और उनके बारे में रोज़ ही है। सिंगल रो और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है ये ज़्यादातर। तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये रो है मार्की रो, ये। तो इसके बाद इसको फिलिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एडिट में जाते हैं और इसमें बाद स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं और ये इसका कलर यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके बाद कलर सेलेक्ट करें और उसके बाद ये इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, सेंटर करना है, जो मर्ज़ी करना है। और इसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है, मैं 10 पिक्सल रखता हूँ। तो उसके बाद ये देखें ये स्ट्रोक हो गया। उसके बाद मैं दोबारा अगर स्ट्रोक करना चाहता हूँ, स्ट्रोक किया इसको, और इसको मैं 20 पिक्सल पे करता हूँ स्ट्रोक, ये हो गया। तो अगर मैं इसे ये सिंगल रो का काम है, ये रो वाले का काम है। तो इसके बाद आपको ये इसकी चीज़ से समझ लगेगी।
देखें ये इसमें छोटा सा स्ट्रोक हुआ हुआ है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे रो था, अब कॉलम पे भी सेम केस है। तो कॉलम के इसके लिए स्ट्रोक करूँगा मैं, स्ट्रोक पे जाऊँगा। तो स्ट्रोक इसको मैं 50 करता हूँ। अब ये देखें ये स्ट्रोक हो गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पीछे चला जाए तो उसके लिए मैं इस लेयर को और अगर मैं ये चीज़ बनाई, ये मैं न्यू लेयर पे बनाता हूँ और इसको मैं स्ट्रोक करता हूँ, इसको मैं आउटसाइड करता हूँ, इसको मैं आउटसाइड स्ट्रोक करता हूँ और इस कलर से स्ट्रोक करता हूँ। तो ये देखें ये आउटसाइड स्ट्रोक की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी अरेंजमेंट ये वाली पीछे चली और ये वाली आगे आ जाए, तो इसके लिए मैं इस लेयर को पिक करूँगा, पिक करके मैं इसे ये नीचे ले आऊँगा। तो ये देखें वो बैक पे चला गया और वो फ्रंट पे आ गया। ये देखें अब इसके मूव हो रहा है। तो अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मूव करता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको पिक करके इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो ये फ्रंट पे आ गया। ये देखिए मूव भी वही हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, आज ही बता देता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी बताऊँगा, वो है ट्रांसफॉर्म की कमांड। वो एडिट में जाके और फ्री ट्रांसफॉर्म ये मोस्टली यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म के लिए। ये अब ट्रांसफॉर्म की है तो ये देखें ये ट्रांसफॉर्म हो गई है और ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेट करेगी। ये देखें ये इसके गिर्द रोटेट कर रही है। अगर मैं ये सेंटर पॉइंट यहाँ उठा के रखता हूँ तो ये भी देखना उसके गिर्द रोटेट कर रही है। अब देखें तो ये कमांड यूज़ हो गई। ये कमांड आगे यूज़ होगी बहुत ज़्यादा। ये देखें ये इसके गिर्द रोटेट कर रहा है। ये देखें ये इसके गिर्द जहाँ जहाँ मैं ये लेके जाऊँगा ये उसके गिर्द रोटेट करता जाएगा। ये देखें तो अगर मैं इसे पिक करके अंदर रख देता हूँ, ये देखें ये इसके गिर्द रोटेट करना शुरू हो गया। ये देखना भाई ये इसके गिर्द रोटेट कर रहा है। तो उसके बाद इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टाइम में ये आ गया लेसो टूल पॉलीगॉन लेसो टूल मैग्नेटिक लेसो टूल पे डिस्कस करेंगे। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इसे जल्दी से ख़त्म करूँ और ताकि नए से नए कोर्सेज आता जाऊँ। और इंशाल्लाह इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर कोरल ड्राइव शुरू करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।